अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मतलब हमारे प्रथम ने शादी तो दूर, एक रस्म तक नहीं की। आप ठीक तो है ना? आराम, चेयर लेके आओ, आराम से आराम। ये प्रथम की जगह राधिका का भाई कहां से आ गया? शादी करनी है कि नहीं? मुहूर्त निकला जा रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, अब कोई शादी वादी नहीं होगी। हम आपकी दक्षिणा मंदिर में भिजवा देंगे। जी नमस्ते। थैंक गॉड ये पुलिस वाले टाइम पर आ गए थे और इन लोगों ने इन गुंडों को पकड़ लिया। राधे क्या कर रही हो? सॉरी प्रथम सर, वो हमारी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। एक काम करते हैं, हम ना पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें घर चलना चाहिए। लेकिन प्रथम राधा प्लीज, लेकिन कुछ नहीं। तो पता है मैं शादी के मंडप से उठ के आ रहा हूँ, घर वालों को चकमा दे के आया हूँ मैं इधर। चलो। प्रथम सर को शादी छोड़कर आने का कितना बुरा लग रहा है। तो क्या वो सच में ये शादी करना चाहते थे या सिर्फ दादी की सेहत के लिए वो इस शादी के लिए राजी हुए थे? क्या यार, इतनी क्यूट लड़की के साथ शादी होते होते रह गई। अगर ये मेरी वाइफ बन जाती तो लाइफ सेट हो जाती। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती और आप अचानक से इस मंडप पे। खैर जाने दीजिए, अब तो मैंने आपको मन से अपना पति मान लिया है। अब तो मैं अभी तुम्हारी मांग भर देता हूँ। कौन हो तुम और इस मंडप में क्या कर रहे हो? राधा का भाई सोनू है। अरे लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो भी इन कपड़ों में? नमस्ते आंटी, अंकल नमस्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे शादी करने की? अब वो एक्चुअली मैंने Shut up! तुम जैसे को तो मैं पलट के देखूं भी ना। आए मुझसे शादी करने बेवकूफ। ये शेरवानी पहन कर मंडप में क्या कर रहे हो? प्रथम कहाँ है? हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं प्रथम सर, हम बस ये सोच रहे थे कि आखिर उन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया था। राधा प्लीज, ये काम ना पुलिस का है, पुलिस पे छोड़ दो। वो पता लगा लेंगे कि किसने क्या क्यों किया। तुम अभी घर चलो। चलो राधा, चलो। बाइक? आप बाइक से आए हैं? ओ राधा, आई एम रियली सॉरी। मैं अपना प्राइवेट जेट ही ला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि तुम किडनैप होने वाली हो। पहले पता होता तो मैं ले आता। अब तुम्हें ना बाइक पे चलना पड़ेगा। चल लोगी ना? प्रथम सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और ये बाइक तो सोनू की है। सोनू मंडप पे निहारिका के साथ बैठा है। क्या? हाँ, तो अब तुम जल्दी चलो, इससे पहले कि निहारिका तुम्हारी भाभी बन जाए। एक तो ये हेलमेट भी बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। बैठो।
राध्या, आगे और भी रास्ता खराब है, तुम एक काम करो, मेरा कंधा पकड़ लो। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी पोत बहू से शादी करेगा? माँ जी, अब शांत हो जाइए, प्रथम को आ जाने दीजिए, वही बताएगा कि क्या हो रहा है। अरे ये लड़का हमारे पूरे परिवार के सामने हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे इसने प्रथम का पता नहीं क्या हाल किया होगा। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ले, रुक जाइए दादी। प्रथम, प्रथम, प्रथम बेटा, ये चोट कैसे लगी तुझे? और तू था कहाँ? और तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हाँ प्रथम, ये चोट कैसे लगी? प्रथम तुम ठीक हो? अब आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम ठीक हैं। क्या खाक ठीक है? देखना कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। ये भी जरूर इस कामचोर राधा के कारण हुआ होगा। बोल दादी, बोल, क्या किया तुमने जो प्रथम अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे पास चला आया? बोलो। और प्रथम बेटा, तू एक गैर मर्द के साथ निहारिका को मंडप में छोड़ के चला गया, क्यों? तुझे पता है, अगर हमें समय पे नहीं पता चलता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये लड़का इस राध्या का भाई है। चल जाओ, तुम दोनों को तो हम छोड़ेंगे। राध्या मेरी बात तो सुनिए। वो दरअसल राध्या को किसी ने किडनैप कर लिया था। वो एक्चुअली राधिया की पहली संक्रांति है, तो दादू ने आप सभी के लिए खिचड़ी भिजवाई है। सुनो, राध्या की जान खतरे में। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें मेरी शेरवानी पहनकर अंदर मंडप पे बैठना होगा और निहारिका से शादी करनी होगी। मुझे अपनी सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। अब जल्दी से इसकी डिटेल्स निकालता हूँ। थैंक यू। ये तो राधे का आईडी कार्ड है। टेम्पो लेकर जा रहे थे, तब किसी शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। दादी, और रही बात सोनू की, तो सोनू सही समय पर आ गया, वरना आज पता नहीं क्या होता। वो लोग राध्या को किसी शेख को बेच रहे थे और विदेश भेज रहे थे। मैं अगर आपसे शादी छोड़कर जाने की बात करता तो आप मुझे कभी जाने नहीं देती। इसीलिए मैंने सोनू की बाइक ली और चला गया और सोनू को इधर मंडप पे बिठा दिया। राधिया, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ सुनो, इसीलिए हमारा मन इतना घबरा रहा है। हमें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि तुम मुसीबत में हो।
पर माँ अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और वैसे भी प्रथम सर के होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। रजनी, दोस्त की बहू के लिए इतनी हमदर्दी और अपनी बहू की खुशी का कोई ख्याल ही नहीं है। राधिया, ये सब क्या हो रहा है? सोनू तो हमारे साथ चल, हम बताते हैं। इधर चल चल। अच्छा, आखिर वो लोग कौन थे प्रथम? ऐसे कैसे राधा को किडनैप करके लेकर चले गए? पापा, पुलिस वाले ने उन गुंडों को पकड़ लिया। वो अपने तरीके से पता लगा लेंगे कि इस सब के पीछे किसका हाथ था। आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सब चल रहा है तेरे ससुराल में? हाँ सोनू, अब बस जल्दी से दादी की तबीयत ठीक हो जाए। वैसे सोनू, दिल से थैंक यू। आज तुमने हमारी जान बचा के साबित कर दी कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। हमारी खातिर किसी और से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे। थैंक यू सोनू। हाय, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए राधिया। तेरी वजह से मैं उस खूबसूरत लड़की से मिल पाया। अरे राधिया, कैसी बात कर रही है तू? पागल है? हम जो भाई होते हैं वो अपना प्यार ना दिल में छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है, समझी? और तू अपना थैंक यू अपने पास रख। बड़ी आई थैंक यू करने वाली। अच्छा सोनू, आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में घर पे किसी को मत बताना, वरना खामखा दादू परेशान हो जाएंगे। सही बात, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रख, मैं चलता हूँ। चल, बाय बाय। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुमने राधिया को बचाया, अच्छा किया। अब आओ, चलो मंडप में आओ और शादी संपन्न करो। हम पंडित जी को बुलाते हैं फेरों के लिए। आओ। अरे दादी, निहारिका, ये क्या किया तुमने? दादी, अभी सबसे ज्यादा जरूरी प्रथम की चोट है। शादी का क्या है, वो तो फिर कभी कर लेंगे। हाँ माँ, निहारिका सही कह रही है। हाँ माँ जी, वैसे भी इतना बड़ा अपशगुन होते होते टला है, शादी अभी रहने देते हैं। ये सब ना इस राधिया के कारण हो रहा है। हाँ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इस राधिया की वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। इसे तो हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रथम सर के होते हुए हमें कभी नहीं हो सकता। पापा, पुलिस वाले ने उन गुंडों को पकड़ लिया। वो अपने तरीके से पता लगा लेंगे कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। राधिया, राधिया, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तुम्हें बचाने के लिए प्रथम भी उसी मुसीबत में कूद गया। अगर आज तुम दोनों को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। हाँ माँ, अगर आज प्रथम सर नहीं आते तो न जाने हम कहाँ होते। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग तुम्हें घर से कैसे ले गए और वो घर में आए कैसे? माँ,
तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद अब पुलिस ही इस बारे में कुछ बता सकती है, लेकिन माँ हमें ऐसा लगता है कि ये सब ना भोलेनाथ की मर्जी से हुआ है। तभी तो हमें इतनी बड़ी तकलीफ से निकालने के लिए उन्होंने हमें किडनैप करवा दिया, ताकि प्रथम सर हमें बचाने आ जाए और उनकी और निहारिका की शादी। इतना प्यार करती हो प्रथम से कि किडनैप होना मंजूर है, लेकिन उसकी दूसरी शादी नहीं। खैर, प्रथम को लेप लगाते लगाते अपने आप को मत भूल जाना। अपने माथे पर भी थोड़ा सा लेप लगा लेना। इतना प्यार करती हो प्रथम से कि किडनैप होना मंजूर है, लेकिन उसकी दूसरी शादी नहीं। क्या हम सच में प्रथम सर से प्यार करने लगे हैं? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आगे और भी रास्ता खराब है, तुम एक काम करो, मेरा कंधा पकड़ लो। प्रथम, क्यों तुम इतना बदल गए कि हमारी शादी छोड़कर तुम उस राधिका को बचाने चले गए? कैसे तुम मेरे पास किसी ऐरे गहरे को छोड़ के चले गए? कैसे प्रथम, कैसे तुमने ये सब कुछ किया? कैसे किया? कैसे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? कैसे दिया प्रथम? क्यों दिया? क्यों? कैसे कैसे कैसे? प्रथम सर अभी तो कमरे में ही थे, पर कहाँ चले गए? कैसे तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दिया मुझे? कैसे दिया? कैसे दिया? ये निहारिका क्या कर रही है? निहारिका अब ठीक तो है ना? निहारिका, निहारिका आप शांत रहिए। ये लीजिए पानी पीजिए। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम मुझे पूछ रही हो हाँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरी और प्रथम की शादी रुकवा के तुम क्या सोच रही हो कि मैं यहाँ पे नाचूंगी? कितने अरमान सजाए थे मैंने फिर से प्रथम के साथ शादी करने के, लेकिन एक बार फिर तुमने ही मेरी और प्रथम की शादी के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। पानी फेर दिया। निकलो! हम चले जाएंगे निहारिका, लेकिन जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सच को समझने की सद्बुद्धि दे, या फिर सच को झेलने की हिम्मत। प्रथम सर को पाने के लिए निहारिका अपनी सुध-बुध खोती जा रही है। कहीं वो ऐसे में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर। राधिका तुम? क्या हुआ?
आप शांत हो गए थे आप? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो आज क्या होता। प्रथम सर, पर आप समय से पहुंचे ना, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार के आपने हमें बचा लिया। राधिया, पर अगर नहीं पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे? वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाते। हम उनकी डंडे से ऐसी पिटाई करते कि उनको उनकी नानी याद आ जाती है। आपने हमारा वजन देखा है, वो लोग हमें हिला तक नहीं पाते। रेली राधिया, अभी मजाक करने का टाइम है क्या? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उन लोगों पर। उन लोगों ने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? अगर मेरा बस चलना राधे, मैं उनको प्रथम सर, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। एक काम कीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। यहाँ आइए, बैठिए, दिखाइए। प्रथम सर, हम जानते हैं जब हमें किसी की फिक्र होती है और इस इंसान को कोई चोट पहुंचाता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। थैंक यू हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। सॉरी। जी माँ। प्रथम सर, अब हमारी फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है, हम आते हैं। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।